नमस्कार दोस्तों, स्कैम बाज़ार के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज तारीख है 19 फरवरी। आज हम कुछ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे रेगुलर शेयर्स हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 से, कि निफ्टी 50 के इंडेक्स से। तो आप देखेंगे कि आज इस इंडेक्स में क्या हुआ कि एक गैप अप ओपनिंग हुई। और इस शेयर्स इस आज के सेशन में इन्होंने क्या किया, पहले शुरुआत के समय में बायर्स ने अपना अच्छा दबा दबा के बना के रखा। ये देखिए, एक गैप अप ओपनिंग हुई और फिर हल्की सी इस शेयर में गिरावट हमें नज़र आई, इस इंडेक्स में हमें गिरावट नज़र आई। और फिर बायर्स ने अपना दब दबा के बना के रखा और इस शेयर में, इस इंडेक्स में फिर हमें मार्केट में हमें कंटिन्यू तेज़ी दिखी। ये तेज़ी थी ऑलमोस्ट दोपहर के 1 बजे तक। जैसे ही 1:15 का सेशन चालू हुआ, उस टाइम के बाद इस शेयर में हल्की सी गिरावट नज़र आई, मार्केट में हल्की सी गिरावट नज़र आई, एक कंसोलिडेशन फेज बना और ऑलमोस्ट 3 बजते बजते इस मार्केट में आज बड़ी एक कंटिन्यू गिरावट नज़र आई हमें। तो ओवरऑल देखें तो आज का जो सेशन था वो था ना बायर्स का था ना सेलर्स का था। यहाँ एक पूरी प्रॉपर एक डोजी कैंडल बनी है। अगर आप ध्यान से तो इसको कहेंगे हम स्पिनिंग टॉप कह सकते हैं। और पिछले कुछ 3 दिनों से गैप अप ओपनिंग हो रही है मार्केट में। और इस अभी जो पैटर्न बन रहा है उस हिसाब से इसने अभी एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर दिया है। ये देखिए, जो डब्ल्यू पैटर्न का हाई था 22,122 का, इसने तोड़ दिया। आज इस मार्केट एक नया हाई बनाया जो था 22,186 का। अब अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी यही हो रहा है। एक बड़ा प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बना। अभी जहाँ ये खड़ा है ये डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन पे खड़ा है। अगर यहाँ से एक प्रॉपर बुलिश कैंडल आती है 46,714 के ऊपर एक क्लोजिंग देती है, प्रॉपर क्लोजिंग देती है, तो हमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और दूसरा हम मानेंगे कि इसका जो ये गैप डाउन जो फिल करना भी है गैप डाउन का, ये वाला ये जो एरिया है यह फिल करना है। तो इसके लिए मार्केट को 46,714 के ऊपर एक सस्टेन होना होगा, एक प्रॉपर क्लोजिंग देनी होगी, तब जाके ये एरिया फिल होगा। और ये एरिया कौन सा, ये एरिया है 47,074 का। अगर मार्केट इसके बीच में रहता है तो कंसोलिडेशन पीरियड रह सकता है, ना तेज़ी ना मंदी। लेकिन 47,000 के ऊपर जाता है मार्केट तो हमें फिर से बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। जहाँ इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 47,500 के, और जो अगले लेवल्स रह सकते हैं वो ऑलमोस्ट रहेंगे 48,100 पॉइंट तक के। अभी अगला जो हम देखते हैं, हम शेयर बात करते हैं। अगला जो हमारा शेयर है वो है जेपी पावर। आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम से जेपी पावर में एक बड़ी तेज़ी आई। तेज़ी के बाद हाई के पैटर्न बने और एक ठहराव सा आ गया है यहाँ पर भी। इस जेपी पावर ने अभी ठहराव दे दिया। अभी ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म बनने की कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे इस शेयर ने डब्ल्यू का फर्स्ट भी बना चुका है, सेकंड भी फॉर्म करने ही वाला है। और यहाँ पर एक प्रॉपर इसने हैमर कैंडल बनाया है। अगर जेपी पावर आज इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता, ये है 21 रुपये के ऊपर, तो हम मान सकते थे कि इसमें फिर से तेज़ी आने की चांसेस है। जब तक ये शेयर 22 रुपये के रिसेंटली हाई को
ब्रेक नहीं करेगा, 21 रुपये के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हम डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और आप देख रहे हैं प्रॉपर डब्ल्यू का वी बन चुका है, फर्स्ट वी, सेकंड वी ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन हमें प्रॉपर क्लोजिंग चाहिए 21 रुपये के ऊपर। और अगर ये 21 रुपये के ऊपर अगर ये क्लोजिंग देता है तो हम मानते हैं कि इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे, वो रहेंगे 22 रुपये के, और 22 रुपये के ऊपर सस्टेन करता है तो प्रॉपर डब्ल्यू बनाने जा रहा है, तो जहाँ इसके लेवल्स हो सकते हैं ऑलमोस्ट 23 रुपये 55 पैसे के, 23 से 23.60 तक। अगला हम जो शेयर बात करने वाले हैं उसका नाम है आइडिया। आप देखेंगे आइडिया का करंट मार्केट बहुत चल रहा है 16 रुपये का। आज इस शेयर में हल्की सी सेलर्स की पकड़ ज़्यादा थी। स्टार्टिंग के कुछ टाइम में इसने अच्छा मूव दिखाया, लेकिन जैसे आपको दिखा देता हूँ आपको कि ये इसने स्टार्टिंग अच्छी थी, स्टार्टिंग थी, इसने ओपनिंग दी 16 रुपये के से, 16 रुपये मतलब 2% की तेजी दिखाई, फिर हल्की सी मार्केट के साथ इसमें भी गिरावट आई और इस गिरावट में इसने भी भागीदारी ली। फिर एक पूरे दिन इसने एक कंसोलिडेशन फेज बनाया, दोपहर 12:30 से बाद एक हल्की सी तेज़ी रही, जहाँ इसके लेवल से 16 रुपये 20 रुपये के यहाँ से इसको थोड़ा तोड़ा और फिर ये नीचे आना चालू हो गया, और इसने क्लोजिंग देते देते क्लोजिंग दे दी ऑलमोस्ट 15 रुपये 95 पैसे की। अगर आप देखेंगे कि ये शेयर भी प्रॉपर एक कंसोलिडेशन फेज पे, इसलिए हम लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से यही बात कर रहे हैं। जब तक ये शेयर 16 रुपये के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग नहीं देता, हम इस शेयर में तेज़ी की पुष्टि नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि यहाँ से रिवर्सल भी दे सकता है, इसलिए हमें एक प्रॉपर 16 रुपये के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से ये कंटिन्यू इसी लेवल पे 15 रुपये 95 पैसे के लेवल के ऊपर ही है, एक रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ये लेवल 15 रुपये 95 पैसे का, और इसको तोड़ नहीं पा रहा। हाई रेगुलर इससे ऊपर बना रहा है, 15 रुपये 95 पैसे से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये इस पर ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। और जब तक इसमें क्लोजिंग नहीं आती, इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक इसमें इस तेज़ी की पुष्टि नहीं कर पा रहे। अगला जो हम शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है यस बैंक। और यस बैंक में आज हल्की सी गिरावट नज़र आई हमें, ऑलमोस्ट 5% की गिरावट, 1 रुपये 30 पैसे की गिरावट नज़र आई हमें। जहाँ इस शेयर का जो ओपनिंग हाई था 28 रुपये 50 पैसे का, वहीं इसने 5 पैसे से हाई सिर्फ 28.55 का हाई बनाया, और उसके बाद इस शेयर में कंटिन्यू जो गिरावट आई वो है 27 रुपये तक की, ऑलमोस्ट 5% की। और जहाँ क्लोजिंग दी इसने वो दी है 27 रुपये 10 पैसे की। आप देखेंगे जो क्लोजिंग दी है वो दी है एकदम डे लो के पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस आज के टाइम में, आज के दिन में इस बैंक यस बैंक में बहुत ज़्यादा सेलर्स थे एज़ कम्पेयर बायर्स, और सेलर्स ने इसका जो लेवल था 29 रुपये 75 पैसे का, जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वहाँ से इसको गिराया, और 28 रुपये का जो एक सपोर्ट का लेवल था इसको भी तोड़ा। अभी अगर आप देखेंगे इसमें कंटिन्यू 2 बेरिश कैंडल बनी है। आज की जो कैंडल बनी है बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है, इसे हम मोर बोझो भी कह सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे नहीं क्योंकि इसकी विक है। और दूसरी चीज़ ये कि गिरावट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इस शेयर ने आज के दिन इस लेवल पर सस्टेन किया। ये जो इसका रिसेंटली लो था वो था 26 रुपये 75 पैसे का। अगर ये 26 रुपये 75 पैसे के लेवल को तोड़ देता, हम इस शेयर में कंटिन्यू मानते हैं कि इसमें गिरावट आ चुकी है, लेकिन इसने इस लेवल को तोड़ा नहीं, उल्टा इस लेवल को सस्टेन किया। ये 26 रुपये 75 पैसे का जो लेवल है, एक इसके लिए एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अगर अब ये भी हो सकता है कि अगर ये शेयर 26 रुपये 75 पैसे का एक ये सपोर्ट लेकर यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करें,
और डब्ल्यू पैटर्न जब बनाने की कोशिश करेगा तब इसको 29 रुपये 75 पैसे का ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तब तक हम इस शेयर में नज़र रखेंगे। अगर 29 रुपये 75 पैसे के ऊपर जाता है तो इसके नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल्स होंगे वो रहेंगे 31 रुपये 80 पैसे के, और वो हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है यस बैंक के बारे में ज़रूर बताएं हमें कमेंट के ज़रिए। अगला जो शेयर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जी मीडिया। ये भी छोटा शेयर है और पिछले कुछ टाइम से हम इसको देख रहे हैं कि एक रेंज में चल रहा है, कंटिन्यू एक रेंज में ही चल रहा है, जहाँ इसका ये जो रेंज है ये आज का जो रेंज होना चाहिए था 15 रुपये 40 पैसे का, और जो अगला रेंज था 16 रुपये 60 पैसे का, ये इस रेंज को ब्रेक नहीं कर रहा है। ये अगर ये जब तक ये रेंज को मेक और ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम इसमें एक बड़ी तेज़ी की पुष्टि नहीं कर पा रहे। या अगर इसको शेयर को गिरना है, बड़ी गिरावट देनी है, तो ये इसको इस रेंज के बाहर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। जब तक ये क्लोजिंग नहीं दे पाएगा तो हम इसमें प्रॉपर अनुमान नहीं लगा पा रहे कि शेयर जा गएगा कहाँ जा सकता है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि ये कंटिन्यू डेली अप ट्रेंड में डेली हाई के पैटर्न बना रहा है, इसी में हाई के पैटर्न बना रहा है। लेकिन जब तक ये इस रेंज को ब्रेक नहीं करता, इसमें कोई भी कुछ भी खरीदना बेचना वो बहुत रिस्की हो सकता है। मानता हूँ कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन फिर भी ये रिस्की हो सकता है। जब तक ये अपने इस लेवल को इस रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। दूसरा, अगर हम रेंज हटा भी दें तो आप देखेंगे ये शेयर अभी जहाँ खड़ा है वो एक मेजर सपोर्ट पे खड़ा है। ये जो 15 रुपये 70 पैसे का इसका जो लेवल है, ये इस शेयर के लिए मल्टीपल टाइम पे रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस 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 सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट 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 और रेजिस्टेंस की तरह काम किया। अभी ये शेयर ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, लेकिन क्लोजिंग दी इसके जस्ट ऊपर। जब तक इस 15 रुपये 70 पैसे के ऊपर हमें एक प्रॉपर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक हम कंफर्मेशन नहीं ले सकते कि इस शेयर में तेज़ी आ रही है। और अगर ये शेयर 15 रुपये 70 पैसे के ऊपर एक प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोजिंग बनाता है तो हम मान सकते हैं कि इस शेयर में तेज़ी आ चुकी है, और अगले जो इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे अपने ऑलमोस्ट 70 रुपये 50 पैसे तक के। अगला जो शेयर है हम उसकी बात करते हैं, उसका नाम है HCC हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 43 रुपये 55 पैसे का। और आज इस शेयर ने एक जो ओपनिंग थी 43 रुपये 75 पैसे की, और यहीं से इसने हाई बनाया था 44 रुपये 60 पैसे का। फिर जो क्लोजिंग इसकी जो लो, इसने आज सेलर्स ने अपना पावर दिखाया, इस शेयर को ये 42 रुपये 85 पैसे तक लेके गए, लेकिन क्लोजिंग होते होते बायर्स ने भी अपना जोर लगाया और 43 रुपये 75 पैसे की क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट 20 पैसे की क्लोजिंग नीचे दी। और दूसरा आप देखेंगे कि कल की क्लोजिंग से ऊपर है। एक और चीज़ देखेंगे कि इस यहाँ पर भी एक प्रॉपर डोजी कैंडल बना होगा। ये देखिए, ये प्रॉपर डोजी कैंडल बना है, और देखेंगे कि आप ये एक इसी रेंज के ऊपर बना है। और ये जो डब्ल्यू पैटर्न जो बन रहा है, इसकी जो नेकलाइन है यहाँ बन रहा है। जब तक ये इस नेकलाइन को तोड़ता नहीं है, नेकलाइन के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं देता, आप देखेंगे पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से बनने इस नेकलाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जा नहीं पा रहा। यहाँ इसने कोशिश की, गया नहीं। अगर इन कोशिश की गया लेकिन क्लोजिंग नीचे आई। आज नेकलाइन के ऊपर जाते गया, लेकिन सेलर्स के कारण ये वापस नीचे आया और डोजी कैंडल फॉर्म किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट इसका लेवल्स होता वो होता डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन का, वो होता 46 रुपये 40 पैसे का। और अगर ये इनके इस लेवल इस
एरिया पे रजिस्टेंस को सस्टेन करते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं, तो हमारे नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे, वो रहेंगे 45 रुपये, 46 रुपये 30 पैसे तक के। लेकिन इसके लिए इस शेयर को इस रजिस्टेंस के ऊपर बुलिश क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तब हम इसके नेक्स्ट लेवल मान सकते हैं। अगला जो शेयर है वो है सबका प्यारा छोटा सा पावर सेक्टर है, जिसका नाम है सुज़लॉन एनर्जी। और आज इस शेयर में हल्की सी में गिरावट नजर आई, पिछले कुछ टाइम से कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन फरवरी का महीना आते आते इस शेयर में एक ठहराव सा रह गया, जहाँ स्टार्टिंग के 2 वीक्स में इसमें एक कंसोलिडेशन पीरियड था। लास्ट वीक में इसमें एक हल्की सी गिरावट नजर आई, जहाँ ये शेयर 48 से ऊपर का भाव चल रहा था, वहीं शेयर में एक बड़ी गिरावट नजर आई, और इस शेयर ने ऑलमोस्ट हमें 40-42 के भाव दिखा दिए। 42 की गिरावट के बाद इस शेयर में कंटिन्यू एक बड़ी गिरावट आई। गिरावट से बायर्स ने बहुत सारा माल खरीदा, इसको 5% तेज़ी में दिखाया, यहाँ से शेयर 46 रुपये के लेवल से पहुँचा। अब यहाँ फिर वही सेलर्स का प्रभाव ज़्यादा है, जब तक सेलर्स इसको बेचना नहीं छोड़ेंगे, बायर्स जब तक इसको ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तब तक इसमें एक हल्का सा गिरता हुआ प्रभाव हमको देखने को मिलता रहेगा। अगर इस शेयर में हमको प्रॉपर तेज़ी नज़र देखनी है, तो इसके जो लेवल्स है वो है 48 रुपये के लेवल। अगर ये 48 रुपये के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। जो इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 50 रुपये 15 पैसे के, और ये इसका मेन रेजिस्टेंस है। तो इसलिए इतने टाइम से हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यू हम यहाँ से देख रहे हैं, इसने अपने रेजिस्टेंस को टच किया, लेकिन इसको भी तक तोड़ा नहीं है। हम इसी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ये अपने 50 रुपये 15 पैसे के लेवल को तोड़ेगा, इसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो हमें इस शेयर में फिर से बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसके जो अगले लेवल्स होंगे वो 65 से 70 रुपये के होंगे, लेकिन उसके लिए इस शेयर को 15 रुपये 50 रुपये 15 पैसे के लेवल्स को सस्टेन करना होगा, और उसके ऊपर प्रॉपर बुलिश कैंडल की क्लोजिंग देनी होगी। अगला जो हम शेयर की बात करने वाले हैं उसका नाम है डिश टीवी। और डिश टीवी में आज अपन को अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसने अपने डब्ल्यू पैटर्न का जो ऑलमोस्ट हाई था वो टच किया, डब्ल्यू पैटर्न प्रॉपर फॉर्म किया, लेकिन सेलर्स का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण इसने क्लोजिंग वहीं दी, अपने ओपनिंग से थोड़ा सा ऊपर एक प्रॉपर डोजी कैंडल बनाया। और आप देखेंगे कि इस शेयर का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है डिश टीवी का 23 रुपये 75 पैसे का, जहाँ इस शेयर ने आज का हाई बनाया था 24 रुपये 40 पैसे का, वहीं इस शेयर ने आज का लो बनाया है अपने ओपनिंग से 60 पैसे कम 23 रुपये का, और जाते जाते ये क्लोजिंग दिया है 23.75 पे, 60 से 15 पैसे ऊपर। अभी आप देखेंगे कि ये देखिए एक प्रॉपर डब्ल्यू कैंडल फॉर्म हो चुका है, और अभी हम देखते हैं कि इसमें अगले लेवल्स क्या है। अगर ये शेयर जो इसका अभी भी 24 रुपये 80 पैसे का ये जो लेवल है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, बुलिश कैंडल बनाता है, तो हमें इस शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसके नेक्स्ट जो लेवल्स रहेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको कहाँ तक रह सकता है। पहले लेवल्स रह सकते हैं, वो रह सकते हैं 26 से 27 रुपये के, क्योंकि ये जो लेवल है इसका 24 रुपये 80 पैसे का मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस का है। आप देखेंगे कि 2018-19 के अंदर इसका ये जो लेवल है मेजर सपोर्ट का काम किया यहाँ, फिर यहाँ से एक बड़ी तेज़ी आई, तेज़ी का गिरावट के बाद ये शेयर ने
मल्टीपल टाइम इस लेवल को रीटेस्ट कर चुका। यहाँ रीटेस्ट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, और अभी भी यहीं पे। अगर ये शेयर 24 रुपये 80 पैसे के ऊपर जाता है तो इस शेयर में हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। यहीं इस शेयर के जो नेक्स्ट लेवल्स है वो ऑलमोस्ट 26 रुपये पहले लेवल्स रहेंगे, 26 रुपये से 27 रुपये तक रहेंगे, और अगले जो लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 30 से 35 रुपये तक। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर बताएं हमें। हम अगले शेयर की बात करने वाले हैं, वो है बैंक का शेयर है जिसका नाम है यूको बैंक। यूको बैंक आज जहाँ ओपनिंग दी वहीं इसने क्लोजिंग दी। ऑलमोस्ट ना कोई ज़्यादा बायर्स थे ना ज़्यादा सेलर्स थे, दोनों के बराबर थे। और अभी शेयर का मार्केट प्राइस चल रहा है 60 रुपये 60 पैसे का, 60 रुपये 65 पैसे का। इस शेयर का जो आज ओपनिंग 60 रुपये 75 पैसे पर, यहीं इस शेयर ने 2 रुपये ऊपर 62 रुपये 60 पैसे पर इसने हाई बनाया, और वहीं इसने ऑलमोस्ट 1 रुपये 15 पैसे पर इसने लो बनाया, वो था 59 रुपये 60 पैसे। और जाते जाते इसने क्लोजिंग दी 60 रुपये 65 पैसे की, ऑलमोस्ट अपने ओपनिंग से 10 पैसे नीचे की। तो हम पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन इसमें बात करें कि ये शेयर एक कंटिन्यू अपने इस रेंज में था, इस रेंज में चल रहा है। जब तक ये अपने रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक इसमें तेज़ी नहीं आ सकती। हाँ, मानता हूँ कि शेयर में ब्रेकआउट दिया, लेकिन प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोजिंग नहीं दी। यहाँ इसने क्लोजिंग दी हैमर की, हैमर एक्चुअली नीचे बनना चाहिए था, ठीक है, हैमर की, जैसे यहाँ डोजी बना, हैमर बना, तो यहाँ से इसमें तेज़ी आने चालू हुई। अब जैसे ये अपने इस लेवल को इसने बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी है, लेकिन एक कन्फर्मेशन की बुलिश कैंडल हमारे पास नहीं आई। अगर एक कन्फर्मेशन की बुलिश कैंडल आती और 63 रुपये 70 पैसे के ऊपर ये सस्टेन करता, तो हम मानते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन रहेंगे लेवल्स रह सकते हैं, वो ऑलमोस्ट रह सकते हैं 65 से 70 रुपये के, 68 से 70। लेकिन क्या है, ये उसी तरह एक कंसोलिडेशन फेज पे है और 63 रुपये 70 पैसे के एक रेजिस्टेंस के नीचे खड़ा है। जब तक ये हम इस लेवल के नीचे नहीं आता, मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ। ये है 62 रुपये 80 पैसे का लेवल। जब तक ये प्रॉपर 62 रुपये 80 पैसे के लेवल्स के ऊपर सस्टेन नहीं करता, क्लोजिंग नहीं देता इसके ऊपर, तब तक इस शेयर में एक ठहराव सा है। आप देखेंगे ये शेयर में 62 रुपये 80 पैसे का लेवल टच करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ तक पहुँचा नहीं। जो इससे पहले ट्रेडिंग सेशन में वहाँ 62 रुपये 80 पैसे के लेवल्स को टच किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। तो बस हमें इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना है। वेट इससे होगा पूरा, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, एक बुलिश कैंडल फॉर्म करेगा, एक कंफर्मेशन देगा, तब इस शेयर में हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। जहाँ इसके नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 68 से 70 रुपये के। अगला जो शेयर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर है, जिसका नाम है JSW इंफ्रा। और आप देखेंगे कि इस शेयर में आज बड़ी अच्छी तेज़ी देखने को हमें मिली। जहाँ इस शेयर का क्लोजिंग है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो है 233 रुपये 10 पैसे का। जहाँ इस शेयर का जो ओपनिंग था 222 रुपये का था, और वहीं से इस शेयर ने आज हाई बनाया 237 रुपये 10 पैसे का। 219 का लो बनाया और 233 पर जाते जाते क्लोजिंग दी शेयर ने। और आप देखेंगे कि इस शेयर ने कंटिन्यू एक प्रॉपर एक ज़बरदस्त अपने इस रजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। हम पिछले कुछ टाइम से कह रहे कि 223 रुपये 20 पैसे का ये जो लेवल चल रहा है, ये इसके लिए एक रजिस्टेंस का काम कर रहा है। और जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, हमें एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और इसने क्लोजिंग के दिन ही बड़ी तेज़ी दिखा दी। बस हमें थोड़ा सा वेट करना है एक कल की प्रॉपर बुलिश कंफर्मेशन का। क्लोजिंग दिख चुकी है, कंफर्मेशन का एक और वेट करना है। अगर ये वेट
पूरा होता है, प्रॉपर बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता है हमें, तो हमारे जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 242 से 248 तक के। और अगर इसके ऊपर बढ़ता है तो इसके ऊपर तो फिर जाना ही जाना है। 250 के लेवल भी हमें नज़र आ सकते हैं, 300 के भी नज़र आ सकते हैं। और आप ज़रूर बताएं कि आपने इस शेयर में कभी नॉलेज ली कि नहीं ली, आप इसमें कभी लेवल्स देखे नहीं देखे, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आज का लास्ट, इस वीडियो का लास्ट शेयर है वो है इमामी लिमिटेड। और जैसा हम आपको बता चुके हैं, इमामी का शेयर जो चल रहा है आज की तारीख में चल रहा है 475 रुपये 35 पैसे का। आज इस शेयर में हमें 15 रुपये की तेज़ी नज़र आई, ऑलमोस्ट 3 से 3.25% की। आज इस शेयर का जो ओपनिंग था 461 रुपये 90 पैसे का था। यहीं से इस शेयर का जो लो था 456 का, और आज इस शेयर ने 483 का हाई बनाया, और ज़्यादा से ज़्यादा इसने क्लोजिंग दी है 475 रुपये की। और अगर आप देखेंगे कि हमने बताया था, हमने डिस्कस किया था, जो इसका पहला सपोर्ट का जो लेवल है वो है 485 का लेवल है, 485 का। इसने इस लेवल को सस्टेन नहीं किया, इस लेवल को ब्रेक किया और इसने गिरावट हमें दिखाई। लेकिन जो इसका नेक्स्ट लेवल था, नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल था, वो था 461 रुपये का। जो 461 रुपये का जो लेवल्स था, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दिखाई हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन यहाँ पर इसने एक इन्वर्टेड कैंडल बनाया, हैंगिंग इन्वर्टेड हैमर बनाया, और उसके बाद आज इस शेयर में इसने एक बड़ी बुलिश कैंडल बनाई। और आप देखेंगे इसने पिछले 3 कैंडल्स के हाई को ब्रेक किया, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। तो इसका मतलब इस शेयर में अभी बुलिशनेस आ चुकी है। कल अगर हमें ये एक प्रॉपर बुलिश कैंडल एक और बनाता है कंफर्मेशन के लिए, तो हम मानते हैं कि इस शेयर में एक बड़ी तेज़ी आ चुकी है। और अगर ये जो लेवल है इसके 466 से लेकर 485 के लेवल, ये इसीलिए अब रेंज की तरह काम करेगा। अब अगर ये शेयर कुछ टाइम इसके अंदर घूमा तो इसके लिए कंसोलिडेशन बन जाएगा। जब तक ये 485 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, 485 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हमें लगता है कि ये शेयर इस रेंज के अंदर घूमेगा। और जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारे जो नेक्स्ट लेवल्स होंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। ये रहेंगे, ऑलमोस्ट रहेंगे अपने, पहले रहेंगे 495 तक के, 495 के, क्योंकि ये इसके लिए मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हो चुका है, यहाँ ये सपोर्ट 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 और सपोर्ट, और मल्टीपल टाइम रीटेस्ट हो चुका है। जो पहले लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 495 के, और इस लेवल को सस्टेन करता है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है। तो जो नेक्स्ट लेवल्स रहेंगे हमारी तरफ से इस शेयर के अंदर रहेंगे वो रहेंगे 520 रुपये तक के लेवल्स, और अगर उसको भी सपोर्ट करता है तो इसके नेक्स्ट लेवल रहेंगे 530 से 35 से 40 रुपये तक के। आपको क्या लगता है, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ये हमारी इस सीरीज़ की लास्ट शेयर की प्राइस थी, लास्ट शेयर के बारे में हमने बताया, डिस्कस किया। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, हमारी मेहनत कैसी लगी, ज़रूर बताएं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमें और क्या क्या शेयर इसमें ऐड करना चाहिए। आपका फीडबैक हमें ज़रूर दिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, बाई के लिए होल्ड की कोई सलाह नहीं दी गई है। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।